मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में महाकुंभ और क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया, सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। अयोध्या के मिल्कीपुर स्थित हैरिंगटनगंज ब्लॉक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी के मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया और कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद हो रहा है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट और खुद उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया और यह उनके लिए गर्व का विषय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 10 दिनों में महाकुंभ में 10 करोड़ लोगों ने बिना किसी भेदभाव के स्नान किया, जो समाज में एकता और समरसता का प्रतीक है। वहीं उन्होंने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा के लोग महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं और जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने 1 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, जिन्होंने सरयू नदी के जल को राम भक्तों के खून से लाल कर दिया था, और कहा कि भाजपा में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा और इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के प्रतिनिधि चंद्रभानु पासवान को विजयी बनाकर विधानसभा भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों का जिक्र किया और क्षेत्र में अधिक विश्वविद्यालयों के निर्माण की बात की। इस जनसभा में मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर क्षेत्र के नाम को लेकर भी विवाद उठाया। उन्होंने कहा कि इलाके का नाम हैरिंगटनगंज है, जो गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ का नाम स्वामी रामदेव या विष्णुनगर रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सपा का अगर वश चलता तो अयोध्या का नाम ही समाप्त कर दिया जाता। जनसभा में राज्य के कई मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया, जिन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति और अयोध्या के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जो सपा की सरकार के दौरान संभव नहीं था। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद। इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना, और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है।
किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं।